हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंपारण बीएससी मैथ में। मैं हूं अखिलेश राज। मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। तो इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो मेरा वीडियो देखिए तो अभी आपको समझ आएगा। तो टाइप ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं? वन में नॉल सेट या एम्पैथी सेट। नॉल सेट या एम्पैथी सेट क्या होता है? ए सेट having no element is called null set या empty set and is denoted by phi या खाली सेट। नॉल सेट या एम्पैथी सेट। नॉल सेट या एम्पैथी सेट क्या होता है? एम्पैथी मतलब क्या होता है? खाली, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता है? एम्पैथी सेट कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता है? नॉन सेट या एम्पैथी सेट। एंड ई डिनोटेड बाई, क्या चीज़ से डिनोटेड करते हैं? फाई या खाली सेट। सेकेंड में मेरा आता है नॉन एम्पैथी सेट। नॉन एम्पैथी सेट क्या होता है? A set containing at least one element is called non-empty सेट। नॉन एम्पैथी सेट। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन नॉन लगा दिया है, लेकिन ये सेट मेरा खाली नहीं है। वैसा सेट जिसमें कम से कम वन एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफिनीशन में लिख दिए, सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें कम से कम वन एलिमेंट होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? नॉन एम्पैथी सेट। एग्जाम्पल में देखते हैं, ए वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कम से कम वन एलिमेंट। 1 2, सी में 1 2 3, डी 1 2 3, डायडस 10, एन 1 2 3 डायडस इन्फिनिटी। कम से कम वन एलिमेंट होना चाहिए। 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, अनंत भी होगा। तो यार नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डायडस इन्फिनिटी तक। ऑल आर क्या कहलाता है? नॉन एम्पैथी सेट। थर्ड में मेरा टॉपिक है सब सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसेट क्या होता है? इफ A and B are two set such that, इस प्रकार होता है कि all the element of set A are also the element of set B then A is called subset of B and is denoted by A सबसेट B। यहाँ पे भाषा समझते हैं। इफ़ A एंड B आर टू सेट है, सच डेट इस प्रकार होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B। A और B मेरा दो सेट है। सेट A का वह सभी एलिमेंट सेट B में चल जाए तो वह क्या कहलाता है? A इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सबसेट ऑफ B। ए सेट का वह सभी एलिमेंट सेट बी में चल जाए वह क्या कहलाता है? ए सबसेट बी। ए सबसेट बी को सबसेट ऐसे सबसेट लिखते हैं, इसको डिनोट कैसे? ए सबसेट बी। फॉर एल एक्स belongs to A, X belongs to B। X का वह प्रत्येक एलिमेंट सेट A में हो, वही X का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में चल जाता है तो क्या कहलाता है? देन A सबसेट B। सेट A का वह सभी एलिमेंट सेट B में चल जाता है, वो क्या कहलाता है? A सबसेट B। एंड कॉन्वर्सली इसके उल्टा A सबसेट B। A सबसेट B रहेगा तो कैसे लिखाएगा? देन X belongs to A implied X belongs to B। X का वह प्रत्येक एलिमेंट सेट A में हो, वही X का प्रत्येक एलिमेंट क्या सेट B में चल जाए तो वह क्या होता है? A सबसेट B। जब ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिखना है, जब यहाँ सबसेट दिया रहेगा तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ सबसेट में प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए का वह सभी एलिमेंट आर द ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में चल जाता है तो वह क्या होता है? सबसेट होता है। लेकिन बी मेरा सबसेट, जो बी मेरा सेट होता है, कंटेन करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट। जब वन एलिमेंट ज़्यादा कंटेन करेगा तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट भी होता है। ऑल्सो ए सबसेट बी। आइदर ए सबसेट बी, तो इसमें
कितना कंडीशन है, 2 है। ये प्रॉपर सबसेट होगा या ये सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए प्रॉपर सबसेट बी या ए इक्वल टू दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल। If A is not a subset of B, then A is not a subset of B, A B का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट नहीं हो तो वो कैसे लिखेगा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी लिखना है और ऊपर से क्या करना है, काट देना है। यानी क्या हुआ, ए बी का सबसेट नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 1, लेट ए मेरा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड बी मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। एग्जाम्पल से समझिए कि सबसेट क्या होता है। सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में क्या हुआ, समा गया, तो ए सबसेट बी हो गया। Here ए सबसेट बी, सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में समा गया तो ए सबसेट बी। लेकिन सेट बी का वह सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं समाया। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो बट बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। ऑल्सो इन दिस केस, इस केस में ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, सेट ए एक जो एलिमेंट है वह 3 है, सेट बी में जो एलिमेंट है कितना है, 4 है, 4 है। इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कंटेन किया, बी जो मेरा सेट है एटलीस्ट 1 एलिमेंट कंटेन किया तो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। यह मेरा अगला टॉपिक पढ़ना है, प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल 2, लेट ए जो मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है एंड बी मेरा जो सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3। खूब अच्छा से समझना है, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट 1 2 3, तो सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में समा गया तो ए सबसेट बी हो जाएगा। अब बी का भी सभी एलिमेंट सेट ए में समा रहा है तो क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए।
हेयर ए सबसेट बी, ए का सभी एलिमेंट बी में समाया, लेकिन बी का भी सभी एलिमेंट ए में समा गया, एंड बी सबसेट ए also in this case, इस केस में दोनों सेट मेरा क्या है, इक्वल है। जब ए सबसेट बी हुआ, बी सबसेट ए हुआ, तो दोनों सेट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में समा गया, सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में समा गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट मेरा इक्वल हो जाएगा। मेरा अगला जो टॉपिक है इक्वल सेट। फोर मेरा टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो गो सेट है, सच डैट इस प्रकार होता है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन तब ए एंड बी आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इक्वल सेट। ए एंड बी आर टू सेट है, सच डेट इस प्रकार होता है कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो दोनों सेट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। If A subset B, A subset B and B subset A, then तब क्या होता है, A इक्वल टू B, दोनों सेट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए मेरा सेट है जिसका एलिमेंट ए बी सी है, एंड बी मेरा जो सेट है जिसका एलिमेंट ए बी सी है। ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में समा गया, सेट बी का भी सभी एलिमेंट सेट ए में समा गया, तो क्या हो जाएगा, हियर ए का सभी एलिमेंट सेट बी में समा गया, तो ए सब सेट बी, बी सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में समा गया, तो क्या होगा, एंड बी सब सेट ए, तो हैंस ए इज इक्वल टू बी, दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। 5 में मेरा जो है सुपर सेट है।
सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है? इफ A and B are two set such that इस प्रकार होता है कि A is a subset of B, that is A सबसेट क्या है? B है। देन तब क्या होता है? देन B इज superset of A and is denoted by B super subset of A। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो 3 है वह 2 से क्या है? ज़्यादा है या उसके इक्वल है। अगर इसी को पलट देते हैं 3 है जो मेरा 2 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है। तो चिन्ह बदल देने पर, यहाँ पे देखिए, चिन्ह बदल देने पर इसका नाम भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था इसका नाम होता है लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह बदल देने पर क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे सेम वैसा ही होता है। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, लेकिन इसका चिन्ह बदल देने पर, चिन्ह बदल देने पर इसका नाम बदल जाता ही हो जाता है सुपर सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट है सच डेट, इस प्रकार होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है? ए बी का सबसेट है। देन तो बी क्या कहलाता है? सुपर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई बी सुपर सेट ऑफ ए। इफ ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, देन तो चिन्ह बदल देने पर इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, बी सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, जो मेरा एलिमेंट है 1 2 है, एंड बी जो मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो ए सबसेट बी, हेयर ए सबसेट बी है, ए बी का क्या है? सबसेट है। तो हैंस क्या हो जाएगा? बी सुपर सेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है तो उसी को चिन्ह बदल देने पर उसका नाम चेंज हो जाता है, हो जाएगा बी सुपर सेट ऑफ ए। तो मेरा अगला ही लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट, दो गो सेट है, सच दैट, इस प्रकार होता है कि all the element of set A are also the element of set B and B contain at least one element which is not the element of set A, then A is called proper subset and is denoted by a proper subset of B। तो यहाँ पे डिफिनीशन देखिए क्या लिखे है। इफ ए और ए एंड बी आर टू सेट है, ए और बी क्या है, दो गो मेरा सेट है। सच डेट इस प्रकार होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का वह सभी एलिमेंट आर द ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में चल जाता है। तो बी कंटेन करता है एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो बी क्या करेगा, कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, कंटेन ज़्यादा करेगा विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन तो क्या कहलाता है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड इज डिनोटेड बाई, कैसे करते हैं, प्रॉपर सबसेट को सिंपल ऐसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए मेरा सेट है, जिसका एलिमेंट 1 2 है, एंड बी मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समझिए, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेट ए जो मेरा होगा वो क्या होगा, हमेशा इसका एलिमेंट, यह सेट जो होगा यह हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और यह सेट जो मेरा होगा क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेट ए में जो एलिमेंट होगा, सेट ए से ज़्यादा बी में होना चाहिए। बी कंटेन करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट, 1 भी करेगा ज़्यादा, 2 भी 4 भी, जितना मतलब इसमें रख सकते हैं, लेकिन बी मेरा सेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए, लेकिन इसमें बी कंटेन कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी हमेशा कंटेन करेगा कम से कम एक एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा, देन ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब मेरा ये समाप्त हो गया। अगला मेरा टॉपिक है
अलजेब्रा ऑफ ए सेट। अगला जो मेरा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए सेट, तो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बुक चालू करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पढ़ाने वाला है, लेकिन आप अपने मन से आप बता सकते हैं कि कौन सा बुक चालू करें सबसे पहले। तो मेरा सेट थ्योरी पढ़ा रहा है, इसके पहले सोचे हैं कि 3D पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, 3D नाम सुन के कन्फ्यूज में पड़ जाता है सब कि 3D बहुत हार्ड होता है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं होता है, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद में 3D चालू करेंगे और पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी कोई बुक चालू करने वाले हैं।